अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। चलें तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें हमें गिवन है कि हमने A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इसी तरह A ट्रांसपोज इंटू A का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए मैट्रिक जो है वो हमें गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए ट्रांसपोज जो है वो मालूम कर लेंगे और उनके बाद यानी ए ट्रांसपोज मालूम करने के बाद हम इन टर्म्स को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा जैसा कि अभी मैंने बात की कि हम ए ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो ए जो है वो हमारे पास क्या है, जैसा कि हमारे पास मेंशन है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 1 -1 है और इसी तरह 2 1 3 है। ये हमारे पास एक मैट्रिक जो है जो कि हमें गिवन है, जो कि ऑर्डर 2 इंटू 3 यानी 2 रोज हैं इसके और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो है वो हम ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हमारे पास क्या आएगा जी, ए ट्रांसपोज, यहाँ पे भी हम टी लिख लेंगे और इसी तरह ये वैल्यूज लिखें, यहाँ पे भी हम इसका टी लिख के ट्रांसपोज ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ट्रांसपोज में हमने पढ़ा था कि हम जो रोज हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम ऑटोमेटिकली रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है 3 2 -1 इसको कॉलम में लिख देंगे, यानी फर्स्ट कॉलम में ये आ गया हमारे पास, और सेकंड रो को भी हम ऐसे ही लिख देंगे 2 1 -3। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए ट्रांसपोज की। अब हमें जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ये हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू है और ये जो है हमारे पास ए ट्रांसपोज है। तो नेक्स्ट हम जो है हमने जो मालूम करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए इंटू ए ट्रांसपोज जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास यानी दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसके बाद जो है वो आप देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा कि दो मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और इसका 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में जो है वो पढ़ रखा है कि फर्स्ट जो मैट्रिक लिखा जाता है उसकी नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं और सेकंड की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, तो तब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका यानी जो इस मैट्रिक का जो कॉलम है वो नंबर ऑफ यानी नंबर 3 है और इसकी भी रोज जो है वो 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक हमारे पास आएगा उसका रिजल्ट जो है ऑर्डर 2 में आएगा हमारे पास, यानी इसकी 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगी। सिंपलीफाई करते हैं तो ये भी आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें 3 3 द 9, फर्स्ट रो के जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 और -1 इंटू -1 प्लस 1। इसी तरह अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 द 6, 2 1 द 2 और -3। अब सेकंड रो की बारी आ गई
और 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और -3। इसी तरह हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास ये 1 आ गया और 3 3 ज़ा 9। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 9 + 1 10 और +4 14, तो ये हमारा 14 आ गया। 6 2 8 -3 5, तो ये हमारे पास वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी 5 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 14 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास A इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। A इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो नेक्स्ट हम इसका जो है वो डिटरमिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ये यहीं पे हम इसको लाइन लगा लेते हैं और आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे डिटरमिनेंट में हम स्ट्रेट ब्रैकेट खत्म करके स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा लेते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमने लिख ली। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने ऑर्डर 2 का जो डिटरमिनेंट फाइंड करना सीखा था, उसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रॉस एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस साइन इनके दरमियान में आएगा और उसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो 14 इंटू 14 जो है वो 196 हो गया हमारे पास और -25, यानी 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो क्या आ गया, ये 1 और ये 7 और ये 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो 171 उसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, यानी जिसमें हमने A इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम करना था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो पार्ट है, जो कि हमें क्या फाइंड करना है, A ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट हमने ये मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास A ट्रांसपोज भी है और A भी है। यहाँ पे सबसे पहले हम A ट्रांसपोज इंटू A का जो है वो प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A जो ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या है, 3 और 2 -1 और इसी तरह 2 1 और -3। नेक्स्ट जो A है उसको लिख लेते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 3 2 -1 और 2 1 और 3। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ऑर्डर लिख लेने के बाद हमने पढ़ा हुआ है, सेम वही मेथड इस्तेमाल करें। इसकी कॉलम्स और इसके रोज जो है सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रिजल्टेंट जो मैट्रिक आएगी हमारे पास उसका ऑर्डर 3 इंटू 3 होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास, तो सेम वही तरीका, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 इंटू 3 9 4 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 -3 प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास जो मैट्रिक आ रहा है, यानी रिजल्टेंट मैट्रिक जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसकी जो 3 कॉलम्स हैं। अब सेकंड रो को बारी बारी इन कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, इसी तरह 2 2 ज़ा 4, तो इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 2 इंटू -1 -2 और 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट जो है थर्ड रो को तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू -1 -3 प्लस 6
और -2 +3, इसी तरह हमारे पास 1 और +9। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 9 + 4 13, 6 + 2 8, और यहाँ पे हमारे पास -3 + 6 3 8 5 और 1, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 और 1, और यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास A ट्रांसपोज इनटू A का जो है वो प्रोडक्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इसका जो है वो डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ये जो डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास ऑर्डर 3 का है, 13 8 3 और 8 5 1 3 1 और 10। तो ये हमारे पास ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट आ गया। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमारे पास ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट था और उसको हमने ऐसे सिंपलीफाई कर लिया। डियर स्टूडेंट, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना सीखा कि जिसमें हम कोई भी डिटरमिनेंट हमने जो कि ऑर्डर 3 का हो उसको हम सिंपल एक्सपेंड कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी मेथड को ज़हन में रखते हुए हम इसको मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ बाय एक्सपेंडिंग R1। तो मेरे पास ये क्या आ रहा है जी, 13, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ देंगे और इन वैल्यूज को लिखेंगे 5 1 1 और 10। इसी तरह -8, और ये रो और ये कॉलम 8 1 3 और 10 +3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, 8 5 3 और 1। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऑर्डर 2 का है और ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट हमने जैसा यहाँ पे मालूम किया 5 × 10, तो ये हमारे पास सॉरी 50 आ जाएगा, 50 और -1, इसी तरह -8, और ये हमारे पास जो है वो 80 -3 +3 और 8 -15। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं, ये 49 आ गया, और इसी तरह 8 इंटू ये 77 हो गया और +3, और ये हमारे पास -7 जो है इसकी वैल्यू आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे फर्दर आगे जो है वो हम सिंपल इसको जो है वो सॉल्व आउट कर लेंगे। तो जैसा कि हमारे पास 13 × 49 है, वो इसको हम कैलकुलेट करके 637, इसी तरह जो है हमारे पास 8 × 77 जो है वो 616 है, और ये हमारे पास 3721। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, यानी 67 - 616, तो ये हमारे पास 21 आ गया और -21, और इसको फर्दर सिंपलीफाई करें तो ये 0 आ गया। तो A ट्रांसपोज इनटू A का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास 0 आ चुका है। तो ये हमारा जो है इस पार्ट का जो है वो आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने A × A ट्रांसपोज मालूम कर लिया, उसका यानी डिटरमिनेंट, और यहाँ पे हमने A ट्रांसपोज इनटू A का जो है वो डिटरमिनेंट मालूम कर लिया। इसके साथ हमारा
क्वेश्चन 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द जो है अगली वीडियो में हाजिर होंगे। इसी का हम सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए